जय हिंद। जो आप भी यहाँ पर क्लास 10th में और यहाँ पर देखिए 11 मार्च को यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर 60 एमसीक्यू बताने वाले हैं। और जैसे आपने ये 60 एमसीक्यू तैयार कर लिए हैं तो इसका रिवीजन कर लो, और जो नहीं तैयार किए हैं तो एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन जरूरी तैयार करके जाना, 100% इन्हीं में से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा, एक एक क्वेश्चन के आंसर बताते चलूंगा। और जो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही हो तो 360 लगा लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? नेपोलियन को, कि रूसो, की दिदरो को, कि वाल्ट एयर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रूसो को कहा जाता है। बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि पूछा गया यहाँ पर देखिए यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी, की बिस्मार्क, की काबूर, की यहाँ पर मेजनी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ये मेजनी था। राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस से, कि भारत से, कि जर्मनी, की इटली? तो इसका भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? फ्रांस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? फ्रांस से। और कमेंट करते जाना कि आपको कितने राइट आंसर पता हैं। जितने भी पता हो कमेंट जरूर करते जाना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि द प्रिंट क्या लिखा? द स्पिरिट ऑफ लॉ। क्या लिखा? द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन था? वॉल्टेयर था, कि यहाँ पर दिदरो, की यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू था, कि यहाँ पर रूसो था? तो देखिए यहाँ पर द स्पिरिट ऑफ लॉ के यहाँ पर जो लेखक थे या इस पुस्तक के लेखक थे कौन थे? तो यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू थे। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं। अगला है ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली से था, कि यहाँ पर देखिए और ऑप्शन है यहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, की ब्रिटेन? तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। किससे था? जर्मनी से था। किससे था? जर्मनी से। जो यहाँ पर ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ये जर्मनी से था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए नेपोलियन का संबंध किस देश से था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो नेपोलियन का संबंध जर्मनी से था, कि इटली, की फ्रांस, की इंग्लैंड? तो इसका राइट आंसर हमारा छठे का हो जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ पर फ्रांस से था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। अगला है यहाँ पर सातवां कि निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि जब यहाँ पर फ्रांस छींकता है तो बाकी यहाँ पर यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये कथन किसका है? तो ये मैटरनिक का था। राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो देखिए जो रॉलेट एक्ट था ये कब पारित हुआ था? तो यहाँ पर देखिए ये 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए जलियांवाला बाग में जो यहाँ पर गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो जलियांवाला बाग में गोली जो चलाने की आज्ञा किसने दी थी? माउंटबेटन, की डलहौजी, की लॉर्ड यहाँ पर इरविन, की यहाँ पर जनरल डायर? तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। किसने दी थी? जनरल डायर ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला यहाँ पर असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, की प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, की चौरी चौरा की घटना? तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये कब चलाया गया था? तो ये देखिए 1930 ईस्वी में चलाया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। किसके द्वारा चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। अगला यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये यहाँ पर 1885 ईस्वी में हुई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुई? तो 1885 ईस्वी को हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद में अगला यहाँ पर देखिए भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? जो भारत माता की पहली तस्वीर थी ये किसने बनाई थी? तो 13वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र जो यहाँ पर थे क्या चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है या फिर हैं? तो देखिए हिंद स्वराज जो पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी हैं। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यहाँ पर जो किसने यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? जो निम्न में से इसमें से बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। राइट आंसर डी वाला हमारा हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला पूछा गया भारत में यहाँ पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है?
तो आप लोग कमेंट करना जल्दी जल्दी कि भारत में जो शिक्षक दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए ये यहाँ पर देखिए 5 सितंबर को मनाया जाता है और 14 नवंबर को कौन सा बाल दिवस मनाया जाता है। ये 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आर्थिक महामंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस यहाँ पर औद्योगिक देश को पड़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका को पड़ा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला पूछा गया यहाँ पर आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो देखिए आर्थिक जो महामंदी का प्रारंभ ये 1929 ईस्वी को हुआ था, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था आर्थिक महामंदी का प्रारंभ, किस वर्ष हुआ, तो 1929 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद में अगला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई, तो देखिए ये जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ये यहाँ पर देखिए जिनेवा में हुई थी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। कौन सा होगा, सी वाला। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1995 ईस्वी में हुई और कहाँ हुई, तो जिनेवा में हुई थी। अगला यहाँ पर देखिए ब्रिटेन जो यहाँ पर था ये वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, जो यहाँ पर ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, अफ्रीका की, यहाँ पर यूरोप की, अमेरिका की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा, 21वें का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, ये अमेरिका में स्थित है। और देखिए ये यहाँ पर जो थी ये 1944 ईस्वी में इसका जो यहाँ पर वुड्स सम्मेलन अमेरिका में ही हुआ था। ये भी आपको पता होना जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF की स्थापना कब हुई, तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर देखिए 1944 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1944 ईस्वी में हुई थी। अगला पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप लोग कमेंट करें कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ये भी क्या हाँ कहाँ है, न्यूयॉर्क में स्थित है। और ये इसकी स्थापना कब हुई, 1945 ईस्वी को हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। उसके बाद में अगला है औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई, अमेरिका में कि यहाँ पर देखिए रूस में कि यहाँ पर इंग्लैंड की, चीन, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये यहाँ पर देखिए इंग्लैंड में शुरू हुई थी। जो यहाँ पर किसकी, जो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई, तो इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, एम मैथ्यूज ने कि जेम्स वाट की, एमेनुअल यहाँ पर कांट ने कि जेम्स हरग्रीव्स ने, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 25वें का हो जाएगा, डी वाला जेम्स हरग्रीव्स ने इसकी यहाँ पर स्पिनिंग जो जेनी का आविष्कार किसने किया, तो जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। मार्टिन लूथर कौन था, तो आपको भी पता होगा जो मार्टिन लूथर था ये कौन था, तो यहाँ पर देखिए ये धर्म सुधारक था। ये जो यहाँ पर मार्टिन लूथर कौन था, तो ये धर्म सुधारक था, आपको भी पता होगा। अगला केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। यहाँ पर केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला यहाँ पर गुलामगिरी जो यहाँ पर का लेखक कौन है, गुलामगिरी का लेखक कौन है, तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव राम, यहाँ पर रामजी अम्बेडकर की, ज्योतिबा फुले की, यहाँ पर देखिए कैलाश बासिनी देवी की, यहाँ पर राम स्वामी नायकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज्योतिबा फुले ने किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आ सकता है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर लेटराइट मिट्टी का रंग होता है, और देखिए इसमें देखिए मैं आप लोगों को इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सभी के क्वेश्चन कराऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो लेटराइट मिट्टी का रंग होता है ये लाल होता है, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा कैसी होती है, पर्वतीय मृदा की, रेतीली की, जलोढ़ की, काली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए जलोढ़ मिट्टी होती है। जो नदियों के अवसाद जो होते हैं उससे लाई गई मिट्टी कैसी होगी, जलोढ़ होगी, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, खनन क्रिया की, वनोन्मूलन की, अत्यधिक सिंचाई की, अति पशुचारण, तो देखिए 31वें का राइट आंसर हमारा अत्यधिक सिंचाई वाला राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, अगला पूछा गया है यहाँ पर देखिए लौ एज किस प्रकार का संसाधन, नवीकरणीय, योग की, प्रवाह की, जैव की, अनवीकरणीय, तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, अनवीकरणीय योग की संसाधन है, तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर देखिए जो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा निम्न में से कौन सी है, जो ज्वालामुखी से निकलने वाली जो यहाँ पर मृदा होती, मिट्टी होती है, ये कौन सी होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला होगी, ये काली मृदा होती, कैसी होती, काली मृदा, जो यहाँ पर देखिए गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर पूछा गया भूमि एक संसाधन है किस प्रकार का, तो आपको भी पता होगा ये प्राकृतिक संसाधन है, ये मानव निर्मित या सौर ऊर्जा से निर्मित नहीं है, तो राइट आंसर ए वाला
हो जाएगा। अगला है निम्न, यहाँ पर निम्न मीन से यहाँ पर कौन अजैवी संसाधन है, निम्न में से यहाँ पर कौन सा अजैवी संसाधन है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। यहाँ पर अजैवी चट्टानें हैं, क्या है, चट्टानें हैं। निम्नलिखित में से, ये देखिए इसका इस प्रकार से क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर अजैवी संसाधन है। तो देखिए जैविक संसाधन पशु पौधे मछलियाँ ये सभी होते हैं, लेकिन जो चट्टानें होते हैं ये अजैवी संसाधन होते हैं। राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है, देखिए पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर मत्स्य उद्योग है ये क्या है, जैव संसाधन है। बाकी देखिए अजैविक संसाधन है, जैसे तांबा, चट्टानें, लोहा, इस प्रकार से। तो राइट आंसर बी वाला इसका हो जाएगा। अगला पूछा गया लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जो लाल पीली मिट्टी है कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर दक्कन के पठार में, कि मालवा प्रदेश में, कि ब्रह्मपुत्र घाटी में, कि थार रेगिस्तान में। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर 37वें में कहा हो जाएगा बी वाला, मालवा प्रदेश में ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा यहाँ पर व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, इसमें व्यक्तिगत संसाधन नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर भूमि क्या है, ये व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला चीता को यहाँ पर भारत में कब लुप्त यहाँ पर प्राय घोषित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इसका 39वें का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए वाला, 1952 ईस्वी में किया गया था। चीता को यहाँ पर भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था, तो 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में इसको घोषित किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर चिपको आंदोलन संबंधित यहाँ पर है मृदा संरक्षण की, वन संरक्षण की, यहाँ पर जल संरक्षण की, वायु संरक्षण। तो देखिए चिपको आंदोलन था ये वन संरक्षण से यहाँ पर संबंधित है, क्योंकि देखिए जब चिपको आंदोलन चलाया गया था तो उस जंगल में यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर पेड़ काटे जाते थे। तो वहाँ के आदिवासी जो लोग थे वो क्या है, पेड़ों में यहाँ पर चिपक कर उनको बचाते थे, इसलिए चिपको आंदोलन यहाँ पर चलाया गया था। राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया कि निम्न में से कौन सा यहाँ पर सुभेद्य प्रजाति है, निम्न में से कौन सी यहाँ पर सुभेद्य प्रजाति है। हार्नबिल की, यहाँ पर मिथुन की, एशिया चीता की, गंगा नदी की डॉल्फिन। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी वाला, गंगा नदी की डॉल्फिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभेद्य प्रजाति कौन है, तो गंगा नदी की डॉल्फिन। अगला है पृथ्वी के धरातल में कितना प्रतिशत भाग जलावृत है। लगभग आधा की, यहाँ पर लगभग 3/4 की, लगभग 1/4 की, लगभग 2/3। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी वाला, लगभग 3/4, मतलब लगभग में 75% जो यहाँ पर पृथ्वी के धरातल यहाँ पर का कितना प्रतिशत भाग यहाँ पर जलावृत है या फिर जल से मग्न है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 75% हो जाएगा, या फिर लगभग 3/4 हो जाएगा। अगला है सलाल जो बांध किस नदी पर बना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए यहाँ पर जो आपका होगा ये चिनाब नदी पर बना है, किस पर, चिनाब नदी पर बना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर खरीफ की फसल है। तो आपको भी पता होगा जो खरीफ की फसल होती है धान होती है, और जो रबी की फसल होती है गेहूँ सरसों इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला पूछा गया मिट्टी, यहाँ पर काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास, क्या है, काली मिट्टी में इसका उपयोग किया जाता है, उगाई जाती है। इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है, चाय होगी कि गन्ना, ये तो दोनों नहीं होंगे, जूट है, क्या है, यही रेशेदार फसल है। राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया कि निम्न में से कौन सी फलीदार फसल है। तो देखिए जो यहाँ पर जो दालें होती हैं ये फलीदार फसल होती है, जैसे चाहे अरहर हो गया या यहाँ पर चने हो गए या फिर इस प्रकार से कोई भी यहाँ पर मटर हो गई, ये सभी क्या है, फलीदार फसल हैं। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर निम्न में से कौन सा रोपण फसल है। तो देखिए यहाँ पर गेहूँ तो आपको पता होगा, ये क्या है, गेहूँ जो होती है ये रबी की फसल है। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर गन्ना क्या है, ये रोपड़ की फसल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है, पंजाब में, कि हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 49वें का डी वाला हो जाएगा। उत्तराखंड में की जाएगी, वहाँ सबसे ज़्यादा पहाड़ हैं, इसलिए वहाँ पर सीढ़ीदार फसल की जाती है, यहाँ पर, ठीक है, खेती की जाती है। चिपको आंदोलन संबंधित है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, वन संरक्षण से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है। जो हरा सोना होता है इसको किसे कहा जाता है।
तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति को हरा सोना कहा जाता है, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर देखिए, निम्न में से जल संरक्षण का प्रमुख कारण क्या है या फिर है। तो इसका देखिए यहाँ पर जल संरक्षण का यहाँ पर प्रमुख कारण हो जाएगा यहाँ पर जल सीमित मात्रा में, जल तेजी से प्रदूषित होता जा रहा है, पर्याप्त मात्रा में जल की कई स्थानों में नहीं मिलना। तो क्या है, ये मुख्य कारण सभी हो सकते हैं। तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अगला, देश में किन दो राज्यों में जल की कमी रहती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की, बंगाल और झारखंड की, राजस्थान और गुजरात, बिहार और की सिक्किम। तो आपको भी पता होगा 53वें का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, राजस्थान में क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ पर क्या है, जल की कमी होती है दोनों राज्यों में। तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर बांस, जो यहाँ पर ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत में किस राज्य में की जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बांस की ड्रिप होती है, इससे इस प्रणाली में सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, तो ये मेघालय में की जाती है इससे ज़्यादा खेती, ठीक है। उसके बाद में या फिर सिंचाई की जाती है। निम्न में से कौन सा खनिज आधारभूत है। तो देखिए 55वें का राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। लौह क्या है, ये आधारभूत यहाँ पर खनिज है, राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया झरिया प्रसिद्ध है। तो ये देखिए जो झरिया प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये देखिए कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य है। तो तांबा का यहाँ पर मुख्य उत्पादक राज्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला पूछा गया हेमेटाइट का संबंध किस यहाँ पर खनिज से है। तो हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, तो ये देखिए यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए डी वाला हो जाएगा, यहाँ पर लौह अयस्क हो जाएगा, ठीक है। कौन सा राइट आंसर, हेमेटाइट का जो यहाँ पर संबंध किस यहाँ पर खनिज से है, तो यहाँ पर लौह अयस्क है। तो इस प्रकार से ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 58 क्वेश्चन थे, एग्जाम से पहले इनको जरूर तैयार कर लेना। बाकी इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए और इसका PDF नोट आप लोग जरूर ही प्राप्त कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।